फरुखाबाद की बात करते हैं, जहां डीएम मानवेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित कर दिया। उन पर वक्फ की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में भूमाफियाओं की कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं। जानकारी की माने तो मोहल्ला अमीन खान निवासी नाहर सिंह राजपूत ने डीएम को तहरीर दी थी कि उर्मिला राजपूत ने नूरपुर में वक्फ की भूमि अवैध दस्तावेज तैयार कर बेच दी है। मामले की जांच एसडीएम सदर से कराई गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जमीन के वक्फनामे में ये भी साफ है कि मुल्लवी को भूमि बेचने का अधिकार नहीं होगा, जिसके बाद डीएम ने ये कार्रवाई की है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, पूरा मामला क्या कुछ है ये? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये सत्ता पार्टी राजनीति के साथ मिलकर जब ये खेल खेले जाते हैं तो ये करोड़ों की जमीन को कब्जा करने का काम किया जाता है। जो राजनीति में जो लोग पहुंचते हैं और वो ये नहीं सोचते कि ये जो सरकारी भूमि है या किसी तरीके की भूमि है, इसको हम कब्जा कर लेंगे। पौने पौने दामों पर ये ले लिए जाते हैं, धमका के ले लिए जाते हैं। उसी के बाद अब जिलाधिकारी ने ये सख्त मन बना लिया है कि फरुखाबाद की जितनी भी कब्जे में जमीन है वो सारी ही छुड़ाई जाएगी। शायद यही कारण है कि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह लगातार भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई ये देखी जा रही है कि ये आम आदमी पर ही नहीं हो रही है, बल्कि ये राजनेताओं पर भी हो रही है, जिन्होंने पिछले कुछ सरकारों में रहते हुए बड़ी जमीनों को अपने हाथ में लिया है। 3-3.5 करोड़ से ऊपर की ये जमीन है, वक्फ की जमीन है, और इसको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो सपा की नेता हैं, पूर्व विधायिका हैं, इन्होंने अपने नाम करा ली। और ये इस पूरे मामले पर अब जब जांच हुई है, जांच के बाद जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के अभी और भी ऐसे कई लोग निशाने पर हैं जो आने वाले समय में भूमाफियाओं की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी बात की जाए अरुण, तो समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, पूर्व विधायिका, उनकी तरफ से कोई बयान सामने निकल के आया इस पूरे मामले को लेकर? एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई है? अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं निकल के आया है, लेकिन वो बिल्कुल ये स्पष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने ये कृत्य किए हैं। क्योंकि सरकारी दस्तावेज जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन कृत्यों को अमल में लाया गया, दबाव बनाकर या राजनीतिक दबाव बनाकर, जैसे भी लाया गया। लेकिन ये भूमाफिया की श्रेणी में वाकई में आते हैं, तभी इनको। चलिए अरुण सिंह जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ मानवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र सिंह जी, जो पूरा मामला सामने निकल कर आया, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, भूमाफिया घोषित किया गया पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत को, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वक्फ की भूमि थी और इस पर चकबंदी के दौरान जिसके नाम से वक्फ जो मुतवल्ली था, उसमें उसका नाम वक्फ से हटाकर उसका नाम सीधे भूमिदर के रूप में दर्ज कर दिया गया जी। और बाद में उसने एक अपंजीकृत वसीयत एक ऐसे शख्स को कर दी इसमें बाद में पुनः इन्हीं विधायिका जी को एक तरह से बैकडेट में अपंजीकृत वसीयत के माध्यम से उनको भूमि की उसका एप्लीकेशन कर दिया गया, जिसमें कि राजस्व करने भी इन्वॉल्व थी। बिल्कुल मानवेंद्र सिंह जी, तो ये जो पूरी भूमि है जो अवैध तरीके से यहाँ पर हड़पी गई थी, पूरी भूमि अब जब्त कर ली गई है? हाँ, इसमें अभी एक लेकिन ये है कि कोर्ट में अभी क्योंकि जो तहसीलदार का आदेश था, उसकी अपील एसडीएम जहाँ करके अपील में उसको खारिज किया जाएगा। इसके बाद उसको कब्जा लिया जाएगा। ठीक, मानवेंद्र जी, कार्रवाई किस तरीके की जाएगी यहाँ पर पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ? जी, कार्रवाई सर किस तरीके की जाएगी पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत के खिलाफ, जिन्होंने पूरी अवैध संपत्ति जो है वो जुटा ली थी? नहीं तो वो दूसरी तक तो कार्रवाई कर दी गई है। उनको माफिया भी कुछ कर दिया गया, उनको एफआईआर दर्ज करने की आदेश कर दिए गए। तो ऑलमोस्ट सभी कार्रवाई पूरी हो गई है। कुछ करके ठीक, मानवेंद्र जी, हम ये मानकर चले जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की गई है, उर्मिला राजपूत के खिलाफ भूमाफिया घोषित किया गया है, ऐसे जो और भी जमीन पर अवैध कब्जे होंगे, भले ही वो नेता या फिर और तमाम लोगों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस तरीके से आगे चलेगी? इससे पहले भी मैंने करीब 6 लोगों को भूमाफिया घोषित किया 3-4 महीने के अंदर। वही बड़ी भूमियां थी और आगे भी कार्रवाई जारी रहेंगी। काफी मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, क्योंकि जब कार्रवाई प्रारंभ होती है तो लोग आपसे ज्यादा शिकायतें आती हैं। आगे निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी। जी सर, जो बात इसमें सामने निकल के आई है कि वक्फ की जो भूमि थी उसको अवैध तरीके से उसके दस्तावेज तैयार किए गए, सर इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है? ये जो दस्तावेज अवैध तरीके से बनाए गए, फिर ये भूमि बेच दी गई? इसके लिए देखिए, एक हमने समिति गठित की है ईडीएम के, इसमें तो ईडीएम और एसडीएम है और
जो सहायक वक्फ कमिश्नर होते हैं, वो 3 लोग जो है वो इसकी पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी दोषी कर्मचारी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस तहसीलदार ने 2004 में इनके पक्ष में म्यूटेशन किया था, वो व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं बन रही थी, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती। ठीक, मानवेंद्र जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है उर्मिला राजपूत के खिलाफ, इसको लेकर सर क्या कोई नोटिस पहले जारी किया गया था उर्मिला राजपूत को कि आपने जो संपत्ति है अवैध तरीके से इसको दस्तावेज तैयार करवा के बेचा, इसको खाली कर दीजिए, ऐसे कोई नोटिस सर क्या पहले दिया जाता है? जानकारी थी उनको, भलीभांति जानकारी थी। उन्होंने जो कुछ भी उनको कहना था उन्होंने कहा भी, उनकी नॉलेज में था। ठीक सर, ये जो संपत्ति है पूरी तकरीबन कितने की रही होगी, कितने करोड़ की सर ये संपत्ति होगी जो कि अवैध तरीके से रख ली गई थी? देखिए, ये अभी तो इसका जो हमारे जो लैंड की वैल्यू के हिसाब से तो करीब 3.5 करोड़ से है, लेकिन इस पे जानकारी मिली है कि लॉ कॉलेज बना हुआ है, इसकी प्लॉटिंग भी की गई है, तो ये बहुत वैल्यूबल जमीन होगी, 50 करोड़ ऊपर के आसपास होनी चाहिए। तो इसमें अभी मैं नहीं चेक करा सकता हूँ, लेकिन जब समिति की रिपोर्ट आएगी तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक सर, एक जानकारी मैं और आपसे चाहूंगी सर, इस पूरे मामले में जो कंपनी दिखाई गई थी यहाँ पर उसमें एफआईआर में सर क्या कुछ कहा गया था? मैं समझा नहीं, क्या आप कह रहे हैं? सर ये जो पूरी एफआईआर दर्ज कराई गई थी इस पूरे मामले में, सर उसमें क्या कुछ कहा गया था मैं आपसे जानना चाहूंगी जिसके तहत कार्रवाई की गई है? ये शिकायत तो मेरे पास की गई थी कि इस तरह की एक भूमि वक्त की भूमि थी जिसको भी अभिलेखों में गड़बड़ी करके उसको एक व्यक्ति के नाम कर दिया गया। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जमीन दी थी और उस व्यक्ति ने बेचने नहीं बल्कि अपंजीकृत वसीयतें हुई हैं, 2 अपंजीकृत वसीयतें हुई हैं जिनके आधार से नाम म्यूटेशन होते रहे हैं। दूसरी अपंजीकृत वसीयत श्रीमती उर्मिला राजपूत के नाम हुई थी, जो जिस दिन वसीयत हुई है उसके नेक्स्ट दिन उसकी व्यक्ति की डेथ हो गई है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर बड़ी संदिग्ध परिस्थितियां थी, संदिग्ध परिस्थितियों में जो भी वसीयत होती है उसको सिद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन सिद्ध मान करके उनका नाम दर्ज कर दिया।